आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक दूसरे से हैं, अलग हैं, पूरक हैं, विवादित विषय हैं, कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो है आपका अलग है। पर्यावरण का वास्तविक अर्थ होता है चारों ओर सोना, चारों ओर देखना, चारों ओर घेरना, चारों ओर बैठना। तो ये जो है चारों ओर घेरना। कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को क्या कहते हैं? परिस्थिति, पारिवारिक वंशानुक्रम, सामाजिक वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। किसे वंशानुक्रम से अधिक पर्यावरण को महत्व दिया है? व्यवहारवादी सामाजिक वैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, समाज सुधारक, समाज एवं धार्मिक सुधारक। ये जो है व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक अधिक महत्व दिया है। पर्यावरण हर वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? जिसबर्ट, डगलस, हॉलैंड, एनास्टैसी। तो ये जो है आपका एनास्टैसी की है कथन। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत कक्षा को कौन प्रभावित नहीं करता है? प्रकाश, वायु, टूटा फूटा फर्नीचर, खेल का मैदान। तो जो खेल का मैदान कक्षा को प्रभावित नहीं करता है। अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है निरंतर शोर से, कमरे में प्रकाश से, हवा के प्रवाह से, मजबूत फर्नीचर से। ये जो है निरंतर शोर से अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है। आधारभूत मान्यताओं को विकसित करने हेतु किसे उपयोगी बनाने में विश्वास करता है? प्राकृतिक को, वंशानुक्रम को, वातावरण को, अधिगम को। ये जो है वातावरण को अधिक विश्वास करता है, वातावरण में। बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाले कौन एक औपचारिक साधन है? पुस्तकालय, विद्यालय, समाचार पत्र और वाचनालय। ये जो है आपका विद्यालय। शिक्षा प्राप्ति हेतु निम्न में कौन एक औपचारिक साधन है? घरेलू अध्यापन, विद्यालय में अध्यापन, चलचित्र, दोस्तों के साथ अध्यापन। चलचित्र जो है बालक की अधिगम प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है स्कूल का, कक्षा का, समाज का, परिवार का। तेज आपका परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। समाज की कौन सी गतिविधि अधिगम को प्रभावित करती है? रीति रिवाज, दहेज प्रथा, मान्यताएं, ये सभी। तो ये जो है सभी प्रभावित करती है। रीति रिवाज, दहेज प्रथा और मान्यताएं। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति कृत्रिम न लगकर कैसी है? भौतिक, अवास्तविक, अप्राकृतिक, स्वाभाविक। तो ये जो है स्वाभाविक है। निम्नलिखित में कौन मानसिक विकास को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, उसके परिवार का वातावरण। निम्न में किसे वातावरणीय कारक विकारक को आकार नहीं देता है? शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, शारीरिक संरचना, पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो ये जो आपका शारीरिक संरचना विकास को आकार नहीं देती।
अधिगमकर्ता के मार्ग से समस्याएं उत्पन्न करती है। सामाजिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ए और बी दोनों, सामाजिक बाधाएं और आर्थिक बाधाएं। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तनाव मुक्त, अशांत, मनोरंजन युक्त, ये सभी। तो ये जो होना चाहिए तनाव मुक्त होना चाहिए कक्षा का वातावरण। शिक्षा संस्थान की डैश एक प्राथमिक इकाई होती है। शिक्षिका, विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय। तो ये जो है कक्षा जो है एक प्राथमिक इकाई होती है। कक्षा किसका एक लघु रूप माना जाता है? विद्यालय, परिवार, मित्र समूह, समाज। तो ये जो है समाज का एक लघु रूप माना जाता है। निम्नलिखित में कौन एक छात्रों को सक्रिय रहने में सहायता करती है? अधिगम, पाठ्यक्रम, अभिप्रेरण, आचरण। तो ये जो है अभिप्रेरण। डैश शिक्षक छात्रों की आकांक्षाओं के स्तर को उन्नत करता है। ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में, मध्य कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, समाज में। तो ये जो है आपका उच्च कक्षाओं में उन्नत करता है। निम्नलिखित में किसकी भूमिका प्रबंधन से अधिक होती है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, पिता की, मित्रों की। तो ये जो है आपका शिक्षक की अधिक होती है। कक्षा प्रबंधन की लय से क्या आने लगती है? खुशी, कर्तव्यनिष्ठा का बोध, निराशा, दुर्भावना। तो ये जो है आपका निराशा आने लगती है। कक्षा की आचार संहिता तथा कक्षा संस्कृति के अनुसार अनुपालन में किसको भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मित्रों की, शिक्षकों की, प्रधानाचार्य की, माता की। तो जो आपका शिक्षकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण का सृजन होता है अनुचित व्यवहार से, आचरण संहिता से, अशिष्टता से, शिक्षा का सम्मान करने से। तो जो है आचार संहिता से होता है। विद्यालय में कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सजीव, निरस्तापूर्ण, अति अनुशासन, निर्जीव। तो ये जो होना चाहिए आपका सजीव होना चाहिए। छात्रों के डैश को प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरण देनी चाहिए। मनोबल, व्यवहार, अनुचित व्यवहार, आदर्श। तो ये जो होना चाहिए व्यवहार। छात्रों को व्यवहार को प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरण देनी चाहिए। छात्रों में ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है आचार संहिता से, अनुशासन से, ज्ञान अर्जित करने से, प्रोत्साहन से। तो जो प्रोत्साहन से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रतिभाशाली छात्रों पर किसका विशेष प्रभाव होता है? प्रतिस्पर्धा का, चुनौती का, परीक्षा का, अनुशासन का। तो ये जो है आपका होता है चुनौती का अधिक प्रभाव होता है, चुनौतियों का। शिक्षक को कक्षा में किसका उपयोग करना चाहिए? सामूहिक अभिप्रेरण का, व्यक्तिगत अभिप्रेरण का, ए और बी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका ए और बी दोनों का करना चाहिए, मीन्स सामूहिक अभिप्रेरण और व्यक्तिगत अभिप्रेरण का। कक्षा का नियंत्रण किन मुद्राओं से किया जाता है? अंतः क्रिया से, अंतः प्रक्रिया से, मुख्य मुद्राओं से, अंतः क्रिया एवं मुख्य मुद्रा दोनों से। तो ये जो है अंतः क्रिया और मुख्य मुद्रा दोनों से किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अंतः क्रिया और मुख्य मुद्रा दोनों से। शिक्षक कक्षा में किसके द्वारा सामाजिक तथा भावनात्मक वातावरण उत्पन्न करता है? शाब्दिक अंतः प्रक्रिया द्वारा, अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया द्वारा, लेख पत्रों द्वारा, सभी छात्रों को लिखवा कर। ये हो जाएगा आपका शाब्दिक अंतः प्रक्रिया द्वारा।
शिक्षक शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया से किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करता है? अनुचित वातावरण, सार्वभौमिक वातावरण, समुचित वातावरण, सर्वोच्च वातावरण। ये जो है आपका समुचित वातावरण उत्पन्न करता है। कक्षा का वातावरण सामान्यतः किससे नियंत्रित होता है? शिक्षक के व्यवहार से, शिक्षा की गुणवत्ता से, शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा के व्यवहार से। तो ये जो होता है शिक्षा के व्यवहार से नियंत्रित होता है। कक्षा प्रबंधन से किसकी भागीदारी अनिवार्य है? पाठ्यक्रम एवं छात्रों के मध्य, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका शिक्षक एवं छात्रों के मध्य। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्षा, पुस्तकालय, म्यूजियम। ये जो है आपका पुस्तकालय जो है बौद्धिक प्रयोगशाला है। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य है पाठ्यक्रम की संकुचनशीलता, पाठ्यक्रम की लचीलापन, पाठ्यक्रम की विविधता, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। तो ये जो है पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। निरीक्षण का प्रयोजन क्या है? छात्रों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना, विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाना, शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाना, विद्यालय प्रबंधन को अनुशासित करना। तो जो शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाना। अनुशासनहीनता का कारण है व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक कारण, विद्यालय कारण, ये सभी। तो ये जो है सभी हो जाएंगे। व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक कारण, विद्यालय कारण। अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय है प्रतिकारी उपागम, दंडात्मक उपागम, उदाहरणात्मक उपागम, उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी। प्रतिकारी उपागम, दंडात्मक उपागम और उदाहरणात्मक उपागम। बालक में आत्मविश्वास, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? लिखित कार्य से, वाद विवाद से, वर्तनी सुधार से, इन सभी से। ये जो हो जाएगा आपका वाद विवाद से। पाठ सहगामी क्रियाएं बालकों को विकास में योगदान देती है उनका चारित्रिक विकास करके, उनके नागरिकता के गुण का विकास करके, उनमें नैतिकता का विकास करके, उपरोक्त सभी। ये जो है आपका उपरोक्त सभी। उनका चरित्र का विकास करके, उनमें नागरिकता गुणवत्ता का विकास करके, उनके नैतिकता का विकास करके। विद्यार्थियों की सफलता के पीछे किसका योगदान सर्वाधिक होता है? अध्यापक का, माता पिता का, छात्र के स्वयं का। तय करना कठिन है। तो जो है तय करना कठिन है। योग्यता मानदंड में रखा जाता है विभाजन का वातावरण और प्रबंधन, छात्रों का विकास, शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षकों की सूझबूझ और मानसिक चिंतन। तो जो शिक्षकों की सूझबूझ और मानसिक चिंतन। किस दृष्टिकोण के अनुसार अनुशासन का क्षेत्र संकीर्ण है? परंपरागत, आधुनिक, वैदिक काल का दृष्टिकोण, मुस्लिम शिक्षा का दृष्टिकोण। तो ये जो है परंपरागत। समय सारणी के निर्माण में एक व्यवहारिक कठिनाई है शिक्षकों का अभाव, सभी के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, धन का अभाव, कक्षा कक्ष की संख्या में कमी। तो शिक्षकों का अभाव। कौन सी संस्था हमारे दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? वचनालय, पुस्तकालय, विद्यालय, परिवार। तो ये जो है आपका पुस्तकालय। शिक्षण की एक आधुनिक पद्धति है योजना पद्धति, बेसिक पद्धति, भाषण पद्धति,
मौन वाचन पद्धति, तो जो योजना पद्धति। किसी विद्यालय का हृदय तथा विद्यालय की आत्मा कहा जाता है? कार्यालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, वचनालय। तो जो पुस्तकालय को विद्यालय का आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी समाज सेवा क्रिया है? पत्रिका प्रकाशन, खेलकूद, पौधारोपण, जूनियर रेड क्रॉस। तो ये जो है आपका पौधारोपण। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, कार्य है। तो जो उत्तरदायित्व है। विद्यालय में छात्रों का अनुशासन बढ़ाना है। प्राचार्य की भूमिका, प्राचार्य का उत्तरदायित्व, प्राचार्य की जवाबदेही। तो है जो प्राचार्य का कार्य। विद्यालय भवन निर्माण में कौन अपना योगदान देता है? वस्तुशास्त्री, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ, शिक्षक समूह और प्राचार्य। तो ये जो है स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ। समान कक्षा कक्ष में कम से कम कितने छात्र पर्याप्त हैं? 25, 30, 35, 40। तो ये जो है 40 पर्याप्त है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक छात्र को कितना वर्गफीट स्थान चाहिए? 3 से 5 वर्गफीट, 4 से 8 वर्गफीट, 8 से 12 वर्गफीट, 8 से 10 वर्गफीट। तो जो है 8 से 10 वर्गफीट चाहिए। गृह विज्ञान विषय डैश है? विषय बोध, सूचना परक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक। तो ये जो है आपका व्यवहारिक है। कक्षा का आकार मूल रूप से प्रचलित है? वर्गाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, षटभुजाकार। ये जो है अर्धवृत्ताकार। कक्षा कक्ष की नाप किस पर निर्भर करती है? वातावरण पर, वस्तुशास्त्री के निर्देश पर, छात्रों की संख्या पर, शिक्षकों के निर्देश पर। तो जो छात्रों की संख्या पर। छात्रों को किस दिशा से ज़्यादा प्रकाश आना चाहिए? दाईं से, बाईं दिशा से, दोनों दिशाओं से, ऊपर से। तो जो बाईं दिशा से आना चाहिए। कक्षा की दीवारें की पुताई किस रंग से की जानी चाहिए? हल्के रंग से, गहरा नीला से, गहरा लाल से, केवल सफ़ेद से। तो जो हल्के रंग से पुताई की जानी चाहिए। कक्षा कक्ष में लगी खिड़कियों की ऊंचाई फर्श से कितने फीट ऊपर होती है? 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट। तो जो 4 फीट ऊपर होती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तो जो है रेडियो।